हरे कृष्ण, राधे राधे। हम सभी भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है प्रणय कोप गीत। उफ, ये प्रेम है ही ऐसा, ये एक समान रहता कहाँ है। ये कभी कोप तो कभी प्रसन्न, कभी रुदन तो कभी हसन। अच्छा, प्रेम में ऐसा नहीं होगा तो वो प्रेम ही नहीं होगा। बांसुरी बजाकर रात्रि में गोपियों को उनके घरों से श्याम सुंदर ने खींचा। वो खिंची चली आई। उनकी कैसी अवस्था थी, वो क्या कर रही थी, किंतु प्रिय बुला रहा है, फिर किसके विषय में सोचना। चल दो तो ये चल पड़ी। कोई पति को भोजन दे रही थी। बांसुरी सुनी, छोड़ दिया भोजन और चल दी प्रियतम के पास। कोई अपना श्रृंगार कर रही थी, उसे त्याग दिया और चल पड़ी। शुकदेव तो कहते हैं, एक गोपी के पति ने तो अपनी पत्नी को पकड़कर कमरे में बंद कर दिया। बस फिर क्या था, गोपी ने अपना स्थूल देह त्यागा और सूक्ष्म देह से वो श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। रात्रि की बेला थी, किंतु डर नहीं है इन्हें। डर क्या, इन्हें श्री कृष्ण के सिवा और कुछ ध्यान भी तो नहीं है। ये गई श्याम सुंदर के पास, मुस्कुराती हुई गई थी। आलिंगन करेंगे मेरे प्रियतम मुझे, ये सोच सबके मन में थी। और हो भी क्यों ना, जिसके लिए सब कुछ त्याग दिया, पिता पुत्र पति सुत, फिर आलिंगन क्यों नहीं। लेकिन श्याम सुंदर उठकर खड़े हो गए और गंभीर वाणी में बोले, आओ, स्वागत है तुम्हारा, किंतु तुम सब इतनी रात्रि में यहाँ क्यों आई हो। ये क्या कह दिया था प्रिय ने, क्यों आई हो। अब इसका क्या उत्तर देंगी ये बेचारी गोपियां। तब और को बढ़ा दिया गोपियों का नंद नंदन ने, तुम जाओ, ये अच्छी बात नहीं है। कुलीन घर की स्त्रियां इस तरह नहीं घूमती। रात्रि गहन है और तुम्हारे पुत्र भी तो। जाओ जाओ। ये कहकर श्याम सुंदर सबको जाने के लिए कहने लगे। गोपियों का कोप बढ़ गया। प्रणय कोप है ये, प्रेम का गुस्सा। शुकदेव कहते हैं, गुस्से के मारे कांपने लगी, यानी मन में डर भी है कि कहीं हमारे प्रियतम हमें वापस घर न भेज दें। और गुस्सा तो इतना है कि इनका वश चले तो ये स्वयं श्याम सुंदर के रस से भरे कपोल को दंत से काट दें, उनके अधरों को शत कर दें, गुलचा मारें। प्यारे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ये कहने की। गोपियों को क्रोध आ गया है। प्रेमी को क्रोध आता तो है, लेकिन उसके मन में डर भी होता है कि कहीं प्रिय हमें छोड़ न दे। अब कुछ नहीं बोल रही गोपियां, बस नीचे देख रही हैं, पृथ्वी की ओर देख रही हैं। उनके मोटे मोटे नैनों से अश्रु बह रहे हैं। उनका कज्जल फैल गया है कपोल में। लंबी लंबी सांसें ले रही हैं और अपने पैर के अंगूठे से धरती को कुरेद रही हैं। गोपियों, ये क्या कर रही हो। श्याम सुंदर ने रोका। अपने लिए गड्ढा खोद रही हैं कि इसी गड्ढे में गिरकर हम सब मर जाएंगी। ये कहते हुए गोपियां अब हिलकियों से रोने लगीं। किंतु शास्त्र कहते हैं, श्याम सुंदर ने कहा, भाड़ में जाए तुम्हारे शास्त्र। गोपियों ने सुबकते हुए कहा, धर्म भी यही कहते हैं। श्याम सुंदर ने धर्म का हवाला दिया। प्यारे, गिर गई चरणों में गोपियां, फिर अपने आंचल को फैलाकर बोली, प्यारे, हमारे लिए तो तू ही धर्म है। हम तेरे लिए सब धर्मों को त्याग सकती हैं, त्याग दिया है। शुकदेव कहते हैं, यही प्रणय कोप गीत है। प्रेमी गुस्सा भी करे ना तो वो भी गीत बन जाता है। रुदन प्रेमी का संगीत बन जाता है। हे प्यारे, तुम्हें तो हम बहुत बुद्धिमान मानती थीं, लेकिन ये क्या कह दिया तुमने। लौट जाओ। कहाँ लौटे। एक गोपी कन्हैया से कहती है, इन चरणों का आश्रय लिया है, फिर कहाँ जाएं। तुम्हारी वाणी तो बड़ी मधुर थी, आज क्या हुआ। एक गोपी कहती है, तुम्हारी वाणी इतनी क्रूर कैसे हो सकती है। तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो। जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ त्यागा, उसे तुम भी त्याग दोगे। फिर शरणागत वत्सल नाम सार्थक कहाँ हुआ तुम्हारा। एक गोपी कहती है, ओ जिद्दी प्रियतम, हम सब तुम्हारी भक्त हैं।
कोई भी देवता अपने भक्तों का इस तरह तिरस्कार नहीं करता। अरे, देवता के पत्थर की मूरत को भी चाहो तो वो भी तुम्हारा अनादर नहीं करता। जो मांगो देव तुम्हें देता ही देता है। फिर तुम ऐसे कब से हो गए? तुम तो पत्थर की मूरत नहीं हो, तुम तो प्रत्यक्ष हो। फिर क्यों हमें प्यार नहीं करते? गोपियां ये कहते हुए रोने लगती हैं। हम स्त्री हैं, कोमल हैं, भाव प्रधान हैं। हमें तो मीठे शब्दों में बोलना था ना, हमें तो प्रेम से बोलना था ना। फिर क्यों इतने रूखे शब्द बोल दिए? श्याम सुंदर हंसे, बोले, ठीक है, फिर प्रेम से कहता हूँ, तुम सब लौट जाओ। फिर वही बात, कहाँ जाएं? ये चरण तो शिवादि को भी दुर्लभ है ना। लक्ष्मी भी पकड़े रहती हैं इन चरणों को कि हमें कहीं छोड़कर ये चरण चले न जाएं। ये कहते हुए गोपियां गंभीर हैं, कहती हैं, तुलसी और लक्ष्मी में यही झगड़ा तो होता है। लक्ष्मी को वो सौभाग्य नहीं मिल पाता जो तुलसी को मिलता है। 24 घंटे चरणों में ही पड़ी रहती है। फिर हम क्यों छोड़ें ऐसे चरणों को? गोपियां कहती हैं, नहीं, ये सब कुछ नहीं, तुम जाओ, अर्धरात्रि होने वाली है, अब तो जाओ। क्या तुम भी वही रट लगाए हो? जाओ जाओ, ठीक है, तुम यही चाहते हो तो हम लौट जाएंगी, किंतु आगे जाकर कहीं बैठ जाएंगी, फिर आंखें बंद करके तुम्हारा ध्यान करेंगी और ध्यान करते करते अपने प्राणों को त्याग देंगी। अब तो हिलकियां छूट गईं गोपियों की, क्योंकि प्यारे कहते हैं ना, जिसका गहन चिंतन करते हुए अपने प्राणों को त्यागो, दूसरे जन्म में वही मिलता है। कोई बात नहीं, इस जन्म में न सही, दूसरे जन्म में तो मिलोगे। ठीक है, अब हम तुम्हें दूसरे जन्म में ही मिलेंगी। ये कहते हुए जैसे ही गोपियां वहां से जाने लगीं, श्याम सुंदर दौड़े उनके पीछे और उनको पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।